गुड मॉर्निंग। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के हम आज 5वां वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम आपको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण और ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की बात किए थे। और जैसा कि हम आपको पिछला क्लास में बताए भी थे कि हम आज के इस वीडियो में चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बता दें, हम आपको पहले भी बोलते आ रहे हैं, बहादुर, यदि कोई सवाल पूछना हो तो आप YouTube पर क्वेश्चन नहीं पूछें, क्योंकि हमको YouTube पर रिप्लाई देने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। YouTube पर सवाल का जवाब देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कोई धीरज कुमार हैं जो YouTube पर बार बार कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट पढ़ा होगा, बहुत सारे कमेंट उन्होंने किया, सर हम गरीब हैं, लाचार हैं, पैसा वापस कर दीजिए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि सर घर में खाने के लिए पैसा नहीं है। क्या नौटंकी है, समझ में नहीं आ रहा है। आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला ही नहीं रहे हो। अच्छे अच्छे विद्यार्थी अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल परचेज किया है या खरीदवाया नहीं भी है तो घर में किसी दूसरे के मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अभी कुछ ज़्यादा चीज़ सीखा नहीं है यूट्यूब पर, वो केवल वीडियो निकाल कर देख लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और ये यूट्यूब पर बार बार कमेंट कर देंगे। यदि कोई बच्चा इस तरह की चीज़ें वास्तव में परिस्थितियों को झेल रहा होगा, वास्तव में वो गरीब है, लाचार है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करता या हमारा ऑफिस में डायरेक्ट आके मिलता। यूट्यूब पर ये नौटंकी नहीं करता, खाने के लिए पैसे नहीं है। अरे यार, खाने के लिए जब पैसे नहीं है, हमारे यहाँ ऑफिस में क्लासरूम में सभी बच्चे 1-1 रुपया हर मंथ जमा करते हैं। अनाथालय या बहुत सारे लाचार व्यक्ति के लिए हम उस पैसा इकट्ठा करवाते हैं। यदि खाने के लिए पैसा नहीं है तो आइए उसमें से आपको पैसा दे देते हैं, या नहीं तो बच्चे से ही कह कर आपको दिलवा देते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको खाने के लिए पैसा दे देंगे। यार नौटंकी लगा कर रखे हुए हो। पढ़ाई करने के बजाय आप मोबाइल पर जो उंगलियां रहे हो, जितना आप मोबाइल चलाने में ध्यान दे रहे हो ना, उतना पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो कहां से कहां पहुंच जाइएगा। एक तो सरकार नहीं चाहती कि कोई पढ़े, सरकार नहीं चाह रही है कि कोई नॉलेज हासिल करे, और आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको अलग नौटंकी में ढूंढ रहे हैं। जो बच्चे अभी एडमिशन नहीं कराए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12 में अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं, तो हकीकत है कि उनकी पढ़ाई भी सही नहीं ढंग से चल रही है। वो सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका अभी एडमिशन हुआ ही नहीं है। वो कभी किसी दिन वीडियो देखते हैं, किसी दिन वीडियो नहीं देखते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पैसा दिया है ना, वो कम से कम पैसा के डर से ही कुछ पढ़ तो रहे हैं। और उसमें से भी जो गरीब, लाचार, जो मजबूर, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने घर की स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने अभी आरा नहीं छोड़ा, वो आरा में रह करके ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरा में रह करके ही पढ़ाई हो सकता है। गांव जाकर के पढ़ाई नहीं हो सकता, गांव पर पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। गांव पर आप यार दोस्त ये वो इसी में रह जाइएगा। यदि एकदम सीरियस कोई बच्चा हो तो ऐसा नहीं है कि गांव पर पढ़ाई नहीं होगी, गांव पर पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा समर्पण की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो लड़का कह रहे हैं कि सर हमारे पास, हम धीरज जी जो कह रहे हैं कि सर हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। अरे यार, लॉकडाउन में छुट्टी है, आप घर पर जाकर के गांव पर मेहनत कीजिए। गेहूं काटने का सीजन चल रहा है, गेहूं किसी के खेत में जाकर काटिए, 10 दिन कमाइएगा, आपका ट्यूशन का फीस निकल जाएगा, घर में खाने के लिए हो जाएगा, और पढ़ाई भी आपका चलता रहेगा। पढ़ाई करना जरूरी है कि पैसा ले लेना ज्यादा जरूरी है? पैसा लेने, ये कौन सी खाने के लिए? मैंने गजब कमेंट करता है यार, खुद खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी बोल देता है लोग। पढ़ लीजिए बुआ, पढ़ लीजिए। जिंदगी में पढ़ाई से बड़ा कोई दुनिया में चीजें नहीं है। भूखे रह करके पढ़ लीजिए, मजदूरी करके पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं,
पेपर बेच करके बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर के कोचिंग में काम करके बच्चे पढ़ते हैं, दुकान पर रह करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, और आपको घर में बैठे बैठे खाने को मिल जा रहा है तो इतना दिक्कत है। इसीलिए दुनिया में पढ़ाई से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, आपको पढ़ना जरूरी रखना है। पढ़ाई कर लीजिएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सरकार तो चाह ही नहीं रही कि पढ़ाई करें। ये तो अभी आपको क्या पता, जो बच्चों का उम्र खत्म, अभी आपको पता नहीं, इसमें भी बहुत बड़ी घोटाला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उम्र खत्म हो रहा है, 1.5 साल का उम्र था, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाले बच्चे थे, उनका उम्र 1.5 साल बचा था। पिछला साल भी पढ़ाई नहीं हुआ तो उनका एग्जाम नहीं निकला, इस साल भी पढ़ाई नहीं हुआ, उनका एग्जाम नहीं निकला, उनका उम्र खत्म। बताइए क्या कर सकते हैं आप। बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ऐसे हैं जिनका कोचिंग नहीं चलने की वजह से एग्जाम नहीं निकला, पढ़ाई नहीं होने की वजह से एग्जाम नहीं निकला, और उम्र भी खत्म हो गया। सरकार तो ऐसा नहीं कर रही है कि हाँ 2 साल लॉकडाउन हुआ है तो 2 साल का उम्र और बढ़ा देते हैं। वो तो डिग्री दे रही है, डिग्री सबको बांट दे रही है। बताइए, एक दिन हम वीडियो में बताए थे कि सरकार स्कूल कॉलेज इसलिए बंद करती है क्योंकि सरकार को इससे इनकम नहीं होता, स्कूल कॉलेज कोचिंग से इनकम नहीं होता। तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर इनकम तो होता है। अरे बेवकूफ़ आदमी, आपके पढ़ने से इनकम थोड़ी होता है। आपके पढ़ने से इनकम नहीं होता है, फॉर्म भरने से इनकम होता है, एग्जाम एडमिशन लेने से इनकम होता है। तो सरकार तो एडमिशन नहीं रही है, एडमिशन ले रही है, फॉर्म भरवा रही है, परीक्षा दिलवा रही है। आप सोचे कभी कि आपके इंटर के एग्जाम फॉर्म भरने में 700-800 रुपया लगता है? क्या आपको एक एग्जाम कंडक्ट करवाने में सरकार को एक स्टूडेंट पर 700-800 खर्चा होता है? कुछ भी नहीं। बस वह स्कूल कॉलेज बाद जाकर बैठ जाए के बाद एक एडमिट कार्ड दे के और परीक्षा की कॉपी देने में 800 रुपया लगे लेके। तो सरकार को इन सब चीज़ों से इनकम है, परीक्षा फॉर्म से इनकम है। यदि सरकार से इतना हिम्मत वाली बात होती तो सरकार कह देता कि हाँ लॉकडाउन हुआ है, इस साल किसी का इनकम नहीं हुआ है तो परीक्षा फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा। यदि इतना हिम्मत है तो कह देता। परीक्षा कैंसिल करवा सकता है लेकिन फ्री में फॉर्म नहीं भरवा सकता। पैसा के बिना फॉर्म नहीं भरवाएगा, चाहे 2 साल लग जाए चाहे 4 साल लग जाए। तो खैर उससे मतलब नहीं है। तो सरकार, कुल मिलाकर सरकार नहीं चाह रही है कि आपकी पढ़ाई हो, आप पढ़ाई करें, और आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। जिन लोगों को भी मोबाइल मिला है ना, हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साजिश को समझिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बहादुर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। खैर सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो। 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद कोचिंग तक खुलेगा ना। कोचिंग खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा, पढ़ाई होगी। ऑनलाइन पढ़ाया ही जा रहा है, ऑफिस में रोज बैठ रहे हैं, सवाल पूछने आइए। कितने लोग सवाल पूछने आते हैं? रोज बैठते हैं तो शायद एक बच्चा सवाल पूछने आता है। तो आराम रहिएगा तब ना सवाल पूछने आइएगा। आराम छोड़ के तब भाग गए हैं गाँव आप। सब लोग आराम में आ जाइए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आदमी समझा रहा है, समझ जाइए, नहीं तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। एकदम तत्पर रह करके पढ़ाई कर लीजिए, नॉलेज हासिल कर लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर पछताते फिरिएगा। क्योंकि आईएससी के बाद तो आगे कभी पढ़ाई नहीं होती। बीएससी एमएससी का डिग्री आपको ऐसे ही मिल जाएगा बैठे बिठाए, नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं रहा आपके पास। इसीलिए पढ़ाई करिए। डिग्री तो आपको सरकार दे ही देगी, डिग्री तो एकदम 100% आपको दे देगी। खैर छोड़िए, डिस्टर्ब कर देता आदमी। यूट्यूब पर कोई सवाल नहीं पूछिए, जो भी सवाल पूछना हो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, टेलीग्राम पर मैसेज करके सवाल पूछिए, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए, या ऑफिस में आकर के सवाल पूछ सकते हैं। ऑफिस में जब भी आना हो कॉल या मैसेज करके आइएगा। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखा के बारे में। बहादुर, इससे पहले पढ़ाए थे विद्युतीय बल रेखा। विद्युतीय बल रेखा आपको पता होगा, विद्युतीय बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है। ठीक उसी तरह चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है।
चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक साधन है जिसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा को व्यक्त करता है। याद कीजिए, हम विद्युतीय बल रेखा पढ़ाए थे। विद्युतीय बल रेखा एक लगातार वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक उसी तरह चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र होती है। यह चुंबकीय बल रेखा है, लगातार वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींचिए, यह स्पर्श रेखा बताता है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। यह स्पर्श रेखा बताता है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। यह चुंबकीय बल रेखा बताता है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए, वह स्पर्श रेखा बताता है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखा के गुण के बारे में। याद होगा हम विद्युतीय बल रेखा के गुण पढ़ाए थे। तो विद्युतीय बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होता है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा एक लगातार बंद वक्र होता है। विद्युतीय बल रेखा एक लगातार खुला वक्र होता है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा एक लगातार बंद वक्र होता है। जरूर याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है और अंदर ही अंदर आकर के उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करता है। नजदीक में ऋण आवेश न हो तो अनंत पर चला जाता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। यह उत्तरी ध्रुव हुआ, यह दक्षिणी ध्रुव हुआ। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है और अंदर ही अंदर जाकर के उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। इस प्रकार यह बंद हो गया। बंद वक्र का मतलब होता है, बता चुके हैं कि दोनों सीधा जाके सट जाना। तो यहां से निकला और ऐसे प्रवेश किया और फिर अंदर अंदर जाके मिल गया। उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलकर दक्षिणी ध्रुव में लंबवत प्रवेश करता है और अंदर ही अंदर जाकर उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। अंदर ही अंदर जाकर उत्तरी ध्रुव से मिल जाता है। इसके बाद बहादुर समझने की कोशिश करिएगा। चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। यहां से लंबवत निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। चुंबकीय बल रेखा ध्रुव से लंबवत निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है। एक बार फिर समझिएगा। चुंबकीय बल रेखा एक लगातार बंद वक्र होती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और अंदर ही अंदर जाके उत्तरी ध्रुव से मिल जाती है। यह लंबवत ही निकलती है और लंबवत प्रवेश करती है। यह एक कंडीशन है। इसके बाद बहादुर आपको पता होगा कि विद्युत बल रेखा सघन हो तो विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली, विद्युत बल रेखा विरल हो तो विद्युत क्षेत्र कमजोर। ठीक उसी तरह चुंबकीय बल रेखा सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली, चुंबकीय बल रेखा विरल हो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर। चुंबकीय बल रेखा सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली और चुंबकीय बल रेखा विरल हो तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर। इसी पर एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। इस तरह से देखिए, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब पूछ देगा तो आप कहिएगा कि पढ़ाई नहीं हुआ है। एक डायग्राम देखिए इस तरह का। एक इस तरह का डायग्राम है। यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, यह बिंदु सी है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी ए है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी बी है, यहां चुंबकीय क्षेत्र बी सी है।
क्वेश्चन कह देगा बी ए, बी बी और बी सी में क्या संबंध है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी ए है, यहां चुंबकीय क्षेत्र बी बी है और यहां चुंबकीय क्षेत्र बी सी है। क्वेश्चन कह देगा बी ए, बी बी और बी सी में क्या संबंध है। तो बहादुर यहां पर चुंबकीय बल रेखा सघन है तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा, यहां चुंबकीय बल रेखा विरल है, यहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। मतलब यहां दोनों जगह शक्तिशाली है और यहां पर कमजोर है और चित्र में लगभग दोनों बराबर है। मतलब बी ए बी सी के बराबर है और बी बी से अधिक है। बी ए और बी सी के बी ए जो है बी सी के बराबर तो है ही, लेकिन इससे अधिक भी है क्योंकि यहां पर सघन है तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली है और यहां विरल है तो यहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो कहिएगा पढ़ाई नहीं हुआ। पढ़ाई हुआ है, एडवांस ऑब्जेक्टिव है थोड़ा। चुंबकीय बल रेखा सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली, चुंबकीय बल रेखा विरल हो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर। सेम क्वेश्चन हो सकता है कि विद्युतीय बल रेखा का क्वेश्चन दे दे तो ये ई ए हो जाएगा, ये ई बी हो जाएगा, ये ई सी हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो हम ये दोनों कहेंगे कि बराबर है, ये दोनों बराबर है और यहां कम है तो ई ए ई बी के बराबर, ई ए जो है ई सी के बराबर है, ई ए ई सी के बराबर है लेकिन ई बी से ज्यादा है क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल विद्युतीय बल रेखा जो है दूर दूर है इसलिए विद्युत क्षेत्र कमजोर है। तो फिर से एक बार, चुंबकीय बल रेखा एक लगातार बंद वक्र होती है। यह उत्तरी ध्रुव से लंबवत निकलती है और दक्षिण ध्रुव में लंबवत प्रवेश करती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है तथा अंदर ही अंदर जाके उत्तरी ध्रुव से मिल जाती है। चुंबकीय बल रेखा सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली, चुंबकीय बल रेखा विरल हो तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर। चुंबकीय बल रेखा सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली, चुंबकीय बल रेखा विरल हो तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। याद होगा बताए थे कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक ही दिशा होती है। ठीक उसी तरह दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है क्योंकि चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक और केवल एक ही दिशा होती है। इसके बाद बहादुर आपको पता होगा बताए थे हम कि किसी चालक के लंबवत होती है विद्युत तीव्रता। ठीक उसी तरह किसी चालक के लंबवत होता है चुंबकीय प्रेरण। तो कौन है? किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यह रहा आपका चुंबकीय बल रेखा के गुण। इसमें एक भी कह सकते हैं कि जब चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। जैसे बताए थे कि विद्युतीय बल रेखा समानांतर हो तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है, ठीक उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। जब चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो तो चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। यह रहा आपका चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा के गुण। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से बता दे वही बात कि विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखा के गुण पढ़िएगा तो आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में।
अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बात करें तो बहादुर विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव, तो विद्युतीय द्विध्रुव में आप पढ़े होंगे दो बराबर एवं विपरीत आवेश जब बहुत कम दूरी पर हो, दो बराबर एवं विपरीत आवेश जब बहुत कम दूरी पर हो तो विद्युत द्विध्रुव है। उसी तरह दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव सामर्थ्य, दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव सामर्थ्य जब बहुत कम दूरी पर हो तो चुंबकीय द्विध्रुव है। खैर, हम चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी, लोग उतना अच्छा से नहीं देख पा रहे। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को वीडियो देखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुझान कम हो गया है, बच्चे उतना तत्परता से वीडियो नहीं देख रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सब लोगों से हम यही बोलेंगे बहादुर, ये रिक्वेस्ट है, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में भी लड़ करके बाहर निकलने वाले ही आगे जा कर के कोई मजबूत इमारत बनाते हैं, आगे जा कर के कोई संघर्ष की कहानी से बढ़ करके एक बहुत बड़ी इमारत तैयार करते हैं। और वही जब आगे जाकर अपनी संघर्ष की कहानियाँ बताते हैं लोगों को तो लोगों को लगता है कि मजाक कर रहे हैं। तो सब लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ ही लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये वही विपरीत परिस्थिति है। आपको कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ने की आदत थी, अचानक आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहा गया। बहुत सारे बच्चों को तो फर्स्ट ईयर उन्होंने पढ़ा ही नहीं इसी ऑनलाइन के चक्कर में। पिछला साल जो है बहुत से बच्चे इसी ऑनलाइन के चक्कर में जो है उन्होंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, सोचते सोचते फर्स्ट ईयर निकल गया। वो सोचते रह गए अब एडमिशन करेंगे, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, ऐसे करते करते उनका फर्स्ट ईयर पूरा खत्म हो गया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे आके कह रहे थे सर हम फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं। ठीक उसी तरह करते करते आपका सेकेंड ईयर भी निकल जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए हम यही कहेंगे, कोशिश करिए। हम मानते हैं थोड़ा बहुत नया है, ऑनलाइन पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखना होगा, सीरियस करके पढ़ाई करिए, हाँ आराम में रह करके पढ़ाई करिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप ऑफिस में आकर के मिलिए। आप रोज आकर के ऑफिस में 1 घंटा बैठिए ना जी, क्या दिक्कत है? यदि आपको प्रॉब्लम है आप प्रतिदिन आकर के ऑफिस में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करिए, क्यों नहीं? तो खैर आप लोग यही कहेंगे कि थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करिए, परिस्थितियाँ जैसे नहीं होती, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हाँ, कोर्स का टेंशन मत लीजिएगा, कोर्स आपको विधिवत ख़त्म कराया जाएगा। कोचिंग खुलेगा, जरूर खुलेगा, ऐसा नहीं है कि पिछला साल जैसा लंबा बंदी नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है वही हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो खैर आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।